एग्ज़ाम बहुत पास हैं, एग्ज़ाम का डर सता रहा है। कैसे हाई स्कोर लाएं? जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो ये सोचते हैं, और जिनको लगता है कि हम पास कैसे हों, हमारी मैथ कमज़ोर है, हमारी साइंस कमज़ोर है, तो कैसे पास हों। ऐसे बहुत सारे सवाल जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है बच्चों के दिमाग में आता है। तो बच्चों, अगर आप लोगों के दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको यह डर सता रहा है कि हम एग्ज़ाम में कैसे अच्छा स्कोर करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ पास होने की सोचते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मैं टॉप करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाऊं, कैसे लाऊं, किस तरह से लाऊं। ये सभी डर जो है बच्चों, अक्सर हमने देखा है कि हमारे आपके दिमाग में होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो बच्चे, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सबसे मेन बात यह है कि सभी बच्चे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिल्कुल एग्ज़ाम पास आ गया तब तैयारी करना उन्होंने शुरू किया है, तो एक बात दिमाग में सबके होनी चाहिए, यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मुझसे ये हो सकता है, इस एग्ज़ाम में मुझसे बहुत अच्छे मेरे नंबर आ सकते हैं, या मैं इस एग्ज़ाम में पास हो सकता हूँ। जब भी पास में पेपर बिल्कुल पास आ गए, पेपर वाले दिन हमें क्या करना है? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, आंसर कैसे देना है, पेपर कैसे करना है, टॉपर कैसे बनना है, या टॉपर कैसे आंसर देते हैं, तो ये वाली वीडियो, आज की वीडियो आपके लिए ही बनी है, जिसमें मैं आपके लिए 5 मेन सीक्रेट टिप्स लेकर आई हूँ। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, तो इन टिप्स को ध्यान से देखिएगा। टिप नंबर 1, सबसे पहला टिप ये है कि डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर फुली। डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर फुली, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं, और ये तो पक्का है कि सभी क्वेश्चन नहीं आते हैं सभी बच्चों को, तो जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सपोज़ कि 20 क्वेश्चन है, उसमें से 15 आपको आते हैं, 5 नहीं आते, तो वो 5 जो नहीं आते हैं वो आपके दिमाग में सताएंगे कि इन्हें हमें कैसे करना है, और उन 5 के चक्कर में आप बाकी 15 क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो ये बात, पहला टिप यही है कि डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर फुली। पूरी तरह से आप क्वेश्चन पेपर को मत रीड कीजिए। माइंड में ये बात रखिए, पेपर आया और मुझे स्टार्ट कर देना है, तो पेपर आते ही, क्वेश्चन पेपर जैसे ही हाथ में आता है, आप उसे स्टार्ट कीजिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले माइंड में उस व्यक्ति को याद कीजिए जो आपके नज़दीक हैं, सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उससे क्या होगा? उससे आपको हौसला मिलेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं वो हमारा हौसला हमेशा बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए, मेमोराइज कीजिए क्वेश्चन से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, रिवाइज कीजिए दिमाग में, और एक पिक्चर बना लीजिए, पिक्चर की सीरीज़ बना लीजिए, या ये कहें कि एक मूवी बना लीजिए उस तरह की कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक आना है। ठीक है, ये है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, पहले क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान देना है, और उस क्वेश्चन के सभी वर्ड को ध्यान से पढ़िए। क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है? आता है तो वेरी गुड, आंसर अटेम्प्ट कीजिए। और अगर पहला ही क्वेश्चन नहीं आता तो दिमाग में रिवाइंड कीजिए उस बात को, क्या मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है, इससे रिलेटेड वर्ड्स जो भी क्वेश्चन में हैं, क्या मैं इनको जानता हूँ, तो आप उस बात को जान जाएंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेश्चन को कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आप लोग लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के हर वर्ड को 1 बाय 1, वर्ड बाय वर्ड को रीड कीजिए। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको जो है पता चलेगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 2-3 बार रीड कर लिया तो पता चल जाएगा क्या पूछा गया है, और उससे रिलेटेड आप आंसर दे सकते हैं। सपोज क्वेश्चन 3 नहीं आता, आप उसको छोड़ दीजिए सेकंड राउंड के लिए। अभी हमें क्या करना है, वही क्वेश्चन करना है जो अच्छे से आए जा रहे हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 सेम वे
अच्छे से आता है तो उसको कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए। अब जब सेकंड राउंड में आपने जो क्वेश्चन पहले फर्स्ट राउंड में किए थे उसको आपने टिक तो लगाया ही था कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा, पहला क्वेश्चन हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हुआ है, तीसरा नहीं हुआ, चौथा पांचवा इस तरह से हुआ है। तो जब सेकंड राउंड पे आएंगे तो जो क्वेश्चन आपने नहीं किया था, कौन सा क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 था, उस पर ध्यान लगाइए, उसके हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हर वर्ड को वर्ड बाय वर्ड उसको ध्यान से पढ़ना है, उनका मीनिंग बनाना है और उससे रिलेटेड ही आंसर लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो सपोज अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 3 नंबर जाएंगे, 2 का है तो पूरे 2 मार्क्स जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ लिख दिया उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कुछ तो मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये सभी जानते हैं। तो जब आप उससे रिलेटेड लिखेंगे, हो सकता है कि आप रिलेटेड लिखते लिखते उसके एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाए और फुल मार्क्स आ सकते हैं। एक तो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया हो तो कुछ नहीं मिला, लेकिन रिलेटेड लिखा तो हो सकता है कुछ भी आए, और क्या पता आप आंसर के बिल्कुल नज़दीक हों तो 3 आउट ऑफ 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आते हैं, 1 भी आता है, तो कुछ तो आया। तो इससे क्या होता है, हौसला बढ़ता है कि हमने वो क्वेश्चन किया है। तो ये था टिप नंबर 2। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे, हाउ टू राइट आंसर। आंसर को कैसे लिखा जाए। सबसे पहला रूल रखना है आपको कि आप जब स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग से गुड हैंड राइटिंग, बढ़िया हैंड राइटिंग होनी चाहिए। गुड हैंड राइटिंग का मतलब क्या है कि साफ समझ में आनी चाहिए, जो वर्ड्स हैं वो समझ में आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कुछ भी आप लिख रहे हो वो अच्छी तरह से वेल डिफाइन कीजिए। जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। पॉइंट्स में आंसर लिखिए, डिफरेंस है, अंतर है, डिफरेंस को टेबल में लिखिए। क्वेश्चन जब मैथ्स में सवाल कर रहे हैं तो उसके फॉर्मूले जहाँ जहाँ अप्लाई होते हैं वहाँ जरूर लिखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में पॉइंट होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार लैंग्वेज या अदर सब्जेक्ट में आप पॉइंट लिखिए या उसको डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, या जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल साफ। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर लिखा, आपको लगा ये तो गलत लिख दिया, उस पर क्रॉस लगाए जा रहे हैं या बहुत बुरी तरह से उसको काटा गया है, तो उसको ऐसा मत कीजिए। क्रॉस लगाना ही है तो एक सिंगल लाइन क्रॉस होनी चाहिए, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे, और हाँ ये है कि वो आंसर आपको नहीं आता, उतना पॉइंट नहीं आता था, आप उसको दोबारा लिखेंगे। लेकिन कोशिश आप यही कीजिए कि क्रॉस ना लगे, क्योंकि इतने जो एग्जामिनर होता है वो हर पेपर को इतना डीपली नहीं पढ़ता, सीधी सी बात है, इतना डीपली नहीं पढ़ता। अगर आपने माइनर कुछ मिस्टेक कर भी दी है तो वो इतनी नहीं दिखेगी, और इतना वो माइंड भी नहीं करता है एग्जामिनर जो, ठीक है, चेकर है जो। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि क्रॉस ना लगाएं, कम से कम क्रॉस होना चाहिए। ये था टिप नंबर 3। अब टिप नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों टिप्स जितना ही अब या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, आप अपने दोस्तों के साथ जब बाहर आते हैं एग्ज़ाम रूम से बाहर, उस पेपर को डिस्कस मत कीजिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप उस पेपर को डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कुछ आंसर आपके गलत हों या सही भी हों, लेकिन आपके दोस्त आपको गलत बता रहे हों। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, डिस्टर्ब होगा, आप परेशान हो जाएंगे और नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डोंट डिस्कस योर क्वेश्चन पेपर विद योर फ्रेंड्स, मत कीजिए। अगर डिस्कस ही करना है तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी पर डिस्कस कीजिए, उनके बारे में डिस्कस कीजिए, ताकि वो पेपर अच्छा चला जाए। फोकस कीजिए नेक्स्ट पेपर पे। इस बात को ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए कि जो हमने कर दिया वो बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि अब अगर आपने उस पर डिस्कस किया वो बदल तो नहीं सकता है। आप एग्ज़ाम रूम से बाहर आ चुके हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि एग्ज़ाम रूम से बाहर आने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो उसको डिस्कस करना वेस्टेज ऑफ टाइम है और माइंड को डाइवर्ट करने वाला काम है। सो इस टिप्स को हमेशा ध्यान रखिए कि जो पेपर हो जाए उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। एंड जो लास्ट टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप वही है, आपने साल भर पढ़ाई की हो चाहे नहीं की हो, लेकिन जो एग्ज़ाम के टाइम का जो आसपास का टाइम होता है,
चाहे वो 2 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 10 दिन का टाइम आपके पास बचा है। आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, लेकिन वो 10 दिन, वो 1 महीने, वो 2 महीने आप अपना 100% दीजिए। गिव योर 100% विद ऑनेस्टी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अच्छे से पढ़िए, जो आता है उसको ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, नए टॉपिक पे मत जाइए। ठीक है, जो भी पढ़िए इजी तरीके से पॉइंट्स बनाइए, उसको पॉइंट्स बना के बार बार मेमोराइज कीजिए। तो इस टिप को आप हमेशा याद रखें कि अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। और यही वो जो टिप्स हैं जिनकी वजह से आप अपने मार्क्स जो हैं जितने भी आने हैं उसमें और इजाफा कर सकते हैं। कम से कम नहीं तो 15 से 20 मार्क्स परसेंटेज में भी इजाफा कर सकते हैं। तो इस टिप को आप याद रखिएगा बच्चों, और शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट मोटिवेशनल अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय।